हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं सभी। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड हमारा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चल रहा है हमारा, और थर्ड लेक्चर आज हमारा है। इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स शुरू करें उससे पहले एक बार जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें आप लोग। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं मेरे स्टूडेंट्स, जो बच्चे डेली रूटीन में वीडियोस वॉच करते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, यस नो ही चाहे लिखें, लेकिन बताएं ज़रूर कि सर हाँ मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे ये चीज़ समझ में आई, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, जो भी वट एवर में भी योर है ना एक्सपीरियंस, वो आप लोग शेयर ज़रूर करें मेरे साथ, ताकि मुझे इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने में मदद मिले। क्योंकि सुधार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। कंटिन्यूसली हम अपने आप को अपग्रेड हमेशा करना चाहिए। जैसे आज है वैसा कल नहीं, और कल जो है वैसा परसों नहीं, मतलब नहीं का ख़त्म नहीं होना, उसको और अच्छा करना, ये प्रोसेस निरंतर हमारा चलना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहले एल्कोहल्स का ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिनोल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है भी, चलिए। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड जहाँ पे रहता है, उन हाइड्रोकार्बन से हम किस प्रकार से एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान जो एक तरीका है वो ये है कि भाई बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसका मतलब कि हम वाटर ऐड करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एल्कीन है, इसमें वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। एरो पे लिखने का मतलब कि एसिडिक मीडियम में हम ये ऐड करेंगे। और वैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा सकते हैं हम। तो क्या बनेगा भाई, एक तरफ H जोड़ दो और एक तरफ कार्बन के पास OH ऐड हो जाए, तो इस तरह से हम दिखाएंगे ये एडिशन होगा। यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे तो फिर मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा वहाँ पे। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स एडिशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ यदि हम वाटर ऐड करते हैं वही एसिडिक मीडियम में, तो फिर हम दिखाएंगे CH3 CH इसके साथ OH और इधर CH3 मार्कोनिको रूल आपको याद होगा कि जो अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव आयन जो बनेगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमने H यहाँ जोड़ा, ठीक है, CH3 हो गया, और OH नेगेटिव इस कार्बन पे जोड़ा, ये बन गया CHOH। चलो अब इसके मैकेनिज़्म की बात करें कि भाई ये जो रिएक्शन है ये होती कैसे है एक्चुअली। जो मैकेनिज्म NCERT बुक में गिवन है एटलीस्ट वो आपको आने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म, सभी रिएक्शंस के मैकेनिज्म तो हम नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बिलियंस ऑफ रिएक्शंस हैं और सभी के मैकेनिज्म्स करने बैठे तो भाई लग जाएंगे कई सालों, काफ़ी साल लग जाएंगे, कोई 20 30 50 साल भी लग सकते हैं, फिर तो हो लिया हमारा काम है ना। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताऊँ तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या है कि एल्कीन जो हमारा है उसमें H पॉजिटिव आयन जुड़ेगा, लेकिन H पॉजिटिव आयन आएगा कहाँ से, वो एसिड से आएगा हमारा। जैसे H2O है ना, तो एसिडिक मीडियम में हमारा जो वाटर है वो उसके साथ रिएक्ट करे एसिड के साथ, जैसे HCl या जो भी हम दिखाएं, मान लो H पॉजिटिव लिख दिया मैंने, तो यहाँ से बन गया H3O पॉजिटिव आयन, है ना। प्रोटोनेटेड वाटर या हाइड्रोनियम आयन जिसको हम बोल देते हैं, ये बन जाता है। तो ये अटैक करेगा एक्चुअली हमारा एल्कीन। जैसे मान लो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जब हम H3O पॉजिटिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HOH, एक H ये इस पर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये बन गया हमारा, मान लो CH2, एक तरफ H जोड़ दो, दूसरी तरफ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस H2O।
तो ये स्टेप 1 में हमारा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम दिखाएंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। स्टेप 2 में अटैक ऑफ H2O molecule as nucleophile on कार्बोकैटायन, जो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया है उस पर वो अटैक करेगा। तो इसको मैं दिखाऊं जैसे ऐसे, अब मैं CH3CH2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने, तो हम दिखा दें H2O मैंने ऐसे लिखा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3CH2O, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया आपका, ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसके बाद लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में हम दिखाएंगे, स्टेप थर्ड डी प्रोटोनेशन। क्या भाई, डी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से एक H पॉजिटिव आयन निकालना है हमें। तो ये जो हमारा है CH3CH2O, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, तो इसकी रिएक्शन दोबारा से हम एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक H पॉजिटिव आयन को निकाल लेगा और ये बॉन्ड टूट के वापस इस ऑक्सीजन एटम के पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन गया आपका CH3CH2OH, इसके पास अब 2 लोन पेयर। तो इस तरह से हमारा अल्कोहल फॉर्मेशन ये हो जाएगा भी, ठीक है। ये वाले जो 2 स्टेप थे ऊपर, ये हम रिवर्सिबल दिखा सकते हैं, इसको हम इरिवर्सिबल दिखाएंगे, हमारा इस तरह से अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म पार्ट हो गया, आपको सभी को समझ में आना चाहिए, ध्यान भी रखना है, इस तरह से करना है, ठीक है। सेकंड जो मेथड इसी से फ्रॉम एल्कीन से बात कर रहे हैं, तो एल्कीन से पहला हमने क्या बताया भाई, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब हम बताएंगे भाई HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो बहुत ध्यान से करना है, बार बार इसको समझना है और अच्छे से लिख के याद कर लेना है। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और सॉल्ट में इसको बोलते हैं HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो वर्ड्स में तो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ वो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल ही जाएगा, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी एल्कीन की रिएक्शन जब हम करेंगे किसके साथ, बोरेन के साथ, BH3, वैसे BH3 अकेला नहीं मिलता है तो डाइबोरेन B2H6 होता है, तो हम डाइबोरेन भी लिख सकते हैं कि डाइबोरेन के साथ जब इसकी रिएक्शन करें हम, इसको पूरे का ट्वाइस कर दूं मैं, पूरे का ट्वाइस, तो ये डाइबोरेन हो गया। रिएक्ट एक ही मॉलिक्यूल करेगा, तो इसमें होगा क्या, ये मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, यहाँ भी ये टूट जाएगा, जैसे H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव पहले जुड़ेगा जाके उस कार्बन पे जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, उस कार्बन पे जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। एक मिनट, ये मार्कोनी को रूल के अपोजिट होगा भाई, एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो होगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो होगा, H जुड़ेगा इस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, तो ये हमारा बनेगा CH3CH2 और BH2, इस तरह से ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में। फिर अब फर्दर हम क्या करेंगे कि हमारे जो एल्कीन है वो इसके साथ रिएक्ट करता जाए, दोबारा से एक एल्कीन मॉलिक्यूल। अब फिर वही चीज़ यहाँ BH2 वाला एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, CH के साथ, और फिर ये जो CH2 ये जुड़ जाएगा बोरोन के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2BH और इसके साथ CH2CH3 ऐसे लिखें, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 ट्वाइस और BH। फर्दर इसकी रिएक्शन फिर एक एल्कीन के साथ करें हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब क्या होगा, ये वाला जो एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है ये जुड़ जाएगा यहाँ, और ये CH2B के साथ, तो 3 जुड़ गए अब यहाँ पे आके, ओवरऑल CH3CH2 हो गए 3 और ये बच गया B, ठीक है। इस तरह से बारी बारी हमने तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद इसका हम करेंगे
हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना है इसका रिएक्शन, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एक्वस बेस। तो देखो अभी कुछ समझाऊँ मैं आपको, होना क्या है एक्चुअली कि तीन हमारे पास ये हैं CH3 CH2 B के साथ जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हुए हैं CH3 CH2 और CH2 CH3। तीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लेंगे, कितने लेंगे, 3 H2O2, ये 3 H2O2, तो 3 H2O2 से बनेगा 6 OH, तो 3 OH तो इसके साथ जुड़ जाएंगे भाई, और 3 OH बारी बारी 1 2 और 3, ये इस तरह से ये टूट जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या दिखाऊं इधर कि हमारे पास बन जाएंगे 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल प्लस BOH3 बोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे मतलब एडिशन तो वाटर का ही हुआ है अल्टीमेटली, हम देखें तो OH और यहाँ H और यहाँ OH, लेकिन एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन हुआ और हमारा अल्कोहल बना है। तो ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लास्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन किया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एक्वस बेस के साथ प्रेजेंस में, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, मैंने बता दिया है 3 OH बी बोरोन के साथ और एक OH इनके साथ जुड़ के इस तरह से रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये दो मेथड हो गए कि हम एल्कीन से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और सेकंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके बाद सेकंड मेथड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, सेकंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस तरह के कंपाउंड, उसमें एल्डिहाइड है, उसमें हमारा CHO ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O कीटोन आ गया, COOH आ गया या COOR एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, इन कंपाउंड से हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें तो देखो सिंपल है कि भाई एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करना हो R C डबल बॉन्ड OH, तो हम रिडक्शन करना, हाइड्रोजन ऐड करना है। सिंपल कैटलिस्ट हम ले सकते हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम वगैरह, उनकी प्रेजेंस में आप इस पर रिडक्शन करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो रिडक्शन से क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे पैलेडियम ले लिया हमने, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाए O के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ये दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा RCH, ये OH हो गया और यहाँ पे एक H पहले से है तो उसको चाहे CH2 लिख दो आप, इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे एल्डिहाइड से, सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए हम सिंपल सोडियम बोरोहाइड्राइड या इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इसी तरह से हम R C डबल बॉन्ड O R डैश, इनका भी रिडक्शन कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, कोई और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से ही ये काम इजीली हो सकता है। तो हमारा बन गया R, देखो होगा यही, इधर एक H जुड़ेगा, इधर एक H जुड़ेगा, तो RCOH H और R डैश। तो कीटोन से क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। कोई भी कीटोन का जब रिडक्शन करोगे आप तो उससे आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ये ध्यान रखना है, कीटोन्स के रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे, है ना। अब बात आती है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड और कीटोन का तो इजी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन जब हम करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन कर सकते हैं। क्या रिडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े, ये वाटर एज ए वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाए और दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े इसके साथ, तो इस तरह से ये बनेगा RCH2OH, ठीक है भाई, प्लस H2O दिखा सकते हो आप। लेकिन एक दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, बहुत हाईली एक्सपेंसिव है। तो इसका यूज़ हम तभी करेंगे जब हमें जो अल्कोहल है वो अल्ट्रा प्योर, या तो क्लिनिकल पर्पज़ के लिए, कोई मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यदि अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, देन वी यूज़ दिस मेथड ओनली।
है ना। यदि हमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या कोई और सॉल्वेंट वगैरह के लिए अल्कोहल चाहिए तो फिर ज़्यादा खर्चा हम नहीं करेंगे। तो उस केस में फिर एक अल्टरनेट आपके पास क्या है कि फर्स्ट आप अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किसी एक छोटे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दें। जैसे हम R-OH ले लिया, तो इसके साथ एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है ना एस्ट्रिफिकेशन होता है, और ये बन जाएगा RCOO R- माइनस, यहाँ पे मैं दिखा दूँ H2, वाटर निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। ठीक है भाई। अब एस्टर जो बना आपका, आप उसको फिर इजीली हम आगे तोड़ सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करें, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, एसिड एज ए कैटलिस्ट लेंगे तो एसिडिक मीडियम में ही हम उसका रिडक्शन कर दें। क्या कर दें, एसिडिक मीडियम में कैटेलाइसिस कर दो उसका। एक मिनट भाई, हाइड्रोजन ही ऐड करना है, लिख लो यहाँ पे कैटलिस्ट, मैंने इरेज कर दिया दोबारा, कोई बात नहीं। तो इसको जब हम तोड़ेंगे वापस तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, RCH2OH प्लस R-OH। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे इधर देखो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ेगा तो ये अलग हो जाएगा इस तरह से ना, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे और एक इसके, टोटल 4 हाइड्रोजन्स आपके ऐड होंगे इधर, 2 इस कार्बन पे, एक इस हाइड्रोजन पे और एक इस ऑक्सीजन पे। तो इस तरह से ये तो बन गया RCH2OH अल्कोहल बन गया। और ये इनिशियल अल्कोहल जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था वो हमारा वापस मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये एक सस्ता तरीका है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले अल्कोहल से रिएक्शन करवा के एस्टर में कन्वर्ट किया, एस्टर का फिर हमने रिडक्शन कर दिया। तो ये हो गया थर्ड मेथड। तीसरा मेथड ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है ना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बना सकते हैं भाई, हम अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाएं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसमें एक तो जर्नल इक्वेशन मैं आपको बताऊं पहले, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है जैसे C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R नेगेटिव और Mg पॉजिटिव होता है, पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पहले देखो ध्यान से समझना होगा क्या, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्यों, क्योंकि इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये R ग्रुप जब इधर आके जुड़ेगा इस कार्बन पे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो ग्रुप है फिर ये वाला जुड़ जाएगा फिर इस ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखना। तो क्या बन गया आपका C, एक तरफ तो R ग्रुप जुड़ गया, एक तरफ OMgX, ROMgX, इस तरह से हमारा ये जुड़ जाएगा। और यहाँ भी क्या रहेगा, O पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको हाइड्रोलाइसिस करना है, वाटर ऐड करना है इन एसिडिक मीडियम, तो वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आपका H पॉजिटिव तो इधर जुड़ जाएगा इस पे और OH नेगेटिव इसके साथ, और ये इस तरह से टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका COH R, ये तो अल्कोहल बन गया, प्लस MgOH X, इस तरह से ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इस बार, एक बार इसमें मार्कर में। तो अब हम इसकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे करेंगे, जर्नल रिएक्शन मैंने बता दी। अब हम यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें चेंज करेंगे, एक बार हम एल्डिहाइड लें, फिर हम कीटोन लें, या एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड लें या कोई हायर एल्डिहाइड लें, तो हमारे प्रोडक्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, पड़ेगा इफ़ेक्ट। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तब सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। यदि कोई आपसे कहे कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो आप ध्यान रखें हमेशा HCHO, इसको आप ऐसे लिख लो HCH डबल बॉन्ड O। तब इसकी रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाते हैं, मान लो CH3, इससे हमें इथेनॉल बनाना है ना, CH3MgBr, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई आपकी HHOMgBr, और ये इधर जुड़ जाएगा CH3, ठीक है ना। तो इधर इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर इस पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बताया था ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, फिर MgBr आपका
ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो ये बन गया। इसका कर दो आप हाइड्रोलाइसिस, वाटर ऐड कर दो एसिडिक मीडियम में, तो आपका बन गया CH3 CH2OH प्लस MgOH Br। इस तरह से यदि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और फर्दर हायर एल्डिहाइड आप लेंगे, कोई भी दूसरा एल्डिहाइड आप लेंगे, तो आप करके देखो रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, आप खुद करके देखोगे। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ सीधा, इसको स्टेप्स को बीच में पूरा करके देखना दोनों स्टेप्स को, तो आपका बनेगा CH3 यहाँ पे CH इसके साथ OH, और जो भी इधर जैसे आपने CH3 लिया तो वो CH3 इधर जुड़ जाएगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, करके देख लेना, बीच में मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। फिर यदि आपने कीटोन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, कीटोन, और उसकी रिएक्शन यदि आपने RMgX से करवाई, तो दोनों स्टेप्स आप फॉलो करना, और उसके बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3OH CH3 और R ग्रुप वो जुड़ के टर्सरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल। करके देख लेना, अलग अलग रिएक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है भी, और चलिए तो आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। थैंक यू।